लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और हनुमान जी जब सुषेण को लंका से लेके आते हैं, सुषेण पहले तो तैयार नहीं होता है, फिर श्री रामचंद्र जी की धर्मपरायणता और सहजता देख करके तैयार होता है। बोलता है कि मैं रावण दल नहीं हूँ, मैं हमेशा विष्णु दल में हूँ, मैं आपका अनुरागी हूँ और मैं अवश्य जो है आपकी सेवा करूँगा, लक्ष्मण जी का प्राण उबारूँगा और मैं आपका अनुरागी हूँ। लेकिन जो उपाय है वो यहाँ से बहुत दूर है, जो द्रोणागिरी पर्वत जाना पड़ेगा, रात की रात में लाना पड़ेगा, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो फिर हनुमान जी फिर जो है बोलते हैं मैं जाऊँगा। तब राम जी बोल रहे हैं उनको, सुग्रीव की तुमने रक्षा की, बंदूक तुमने तारा था, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा था। तुमने सुग्रीव की रक्षा करी बाली से, वानरों को तुमने ही तारा, वन में अशोक के तुमने ही सीता अशोक वन में तुमने ही जो है सीता जी की खबर ला करके उनको एक जो है रोशनी दिखाई, आशा की झलक दिखाई, नहीं तो वो जो है आत्महत्या करने जा रहे थे। और जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। अब लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो उसकी दवा सुषेण को भी तुम ही लाए हो, और अब तुम ही जड़ी बूटी द्रोणागिरी पर्वत से लेके आओ, तभी जो है लक्ष्मण जो है वापस जो है जिंदा होंगे मूर्छा से, और तभी मैं सुखी होऊंगा, राघव सुखी होगा। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋण करो, मैं तुम्हारा पहले भी ऋणी रहा हूँ और आज भी ऋणी मुझे करो। गाना है, बलवीरा बेगी बूटी वह लइयो जाए, समय समय पर राम की धरी है तुमने धीर। जो है श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे बलवीर जल्दी जाओ और बूटी लेके आओ, तुमने समय समय पर राम की धीर धरी है, राम का संकट को संकट से उबारा है। आज अचानक जानकर पड़ी है भारी भीड़। आज अचानक जो है फिर आकर के एक भारी विपत्ति आई है। संकट के साथी हो यह पीर मिटाए, तुम संकट के साथी हो, ये पीर मिटाओ, ये तकलीफ मिटाओ हमारी। लक्ष्मण लाल के देह में व्यापा विष भरपूर, लक्ष्मण के देह में भरपूर विष व्याप गया है। भरत भ्रात है अवध में, अवधपुरी अति दूर, और मेरा दूसरा भाई भरत जो है अवध में है और अवधपति बहुत दूर है। ऐसे में भैया तुम ही करोगे सहाय, ऐसे में है भैया तुम ही सहायता करो। गुरु सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ। और फिर जो है बोल रहे हैं, सुमित्रा नाथ जो है सुमित्रा माता की गोद जो उजड़ न जाए, लक्ष्मण जी प्राण न जाए, हे कपिनाथ, उनको जो है, हे सुहाग उर्मिला का आज तुम्हारे हाथ। उर्मिला का सुहाग जो है, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, उसका सुहाग आपके हाथ में है। हे जीवन दाता संजीवनी दो लाए, तुम जीवन दाता हो तो संजीवनी ला के दो। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोल रहे हैं। इस प्रकार जब राम ने वचन कहे उकलाए, शीश नाय हनुमत चले, कहते हैं कौशल राय। इस प्रकार उकला करके रामचंद्र जी ने जो वचन कहे तो हनुमान जी शीश नवा करके जय कौशल राय करके चले। उतना देर कर जाती है पर नहीं देर की जंगी ने, रफ्तार हवा से भी ज़्यादा कर ली अपनी बजरंगी ने। बोले कल्पना देर कर जाती है मगर जो है श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की आज्ञा के बाद देर नहीं करी, और हवा की रफ्तार से ज़्यादा जो है बजरंगी ने अपनी रफ्तार हवा से भी ज़्यादा कर ली अपनी बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। जो बल जो है जो हनुमान जी बचपन में सूरज को निकल गए थे, जिस स्पीड से गए थे सूरज की तरफ, वही आज लंका को झुलसा रहा था, और वो आंधी की तरफ बूटी को लेने जा रहे थे हनुमान जी। गाफिल बैठा था नहीं लंका में 10 बाल, राशि देर का मंगवाता थाल। और जो है वो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद जो है रावण शांत नहीं बैठा था, और हर घड़ी का हल मंगवा रहा था अपने गुप्तचरों से। सुना जब भी हनुमान का उसने बोल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। और जब उसने ये सुना कि जो है हनुमान जी प्रबल वेग से गए हैं जड़ी बूटी लाने के लिए, तो उनको रास्ते में अटकाने का उसने सामान कर डाला। कालनेमी को भेजकर माया दी रचवाए, मंशा यह थी राह में देर इन्हें लग जाए। और कालनेमी के पास आया जो उसका शायद मामा था क्या था, और माया रचाई, और इसकी मंशा ये थी कि जड़ी बूटी आने में देर हो जाए, सुबह के पहले किरण के पहले ना आ पाए, जिससे लक्ष्मण के प्राण पखेरु हो जाए। समय बीत जाए अगर तो बिगड़े सब काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। अगर समय बीत जाएगा
तो राम जी का सब काम बिगड़ जाएगा और फिर बूढ़ी आकर के भी कुछ नहीं कर पाएगी। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल या ताड़, तब लपेट लांगुल में रिपु को दिया पछाड़। और चतुर अंजनी लाल जी, हनुमान जी जब ये रावण की चाल समझ गए तो कालनेमी को अपने पूंछ में लपेट कर और मार दिया। इस प्रकार उस मार्ग में कालनेमी को मार चले पवनसुत इस तरह करते हुए विचार। इस प्रकार कालनेमी को मार्ग में मार करके और फिर पवनसुत हनुमान जी चले विचार करते हुए। हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात तुम्हारे अंश पे है। और फिर जो है सूर्यदेव का ध्यान कर रहे हैं, बोल रहे हैं सूर्यदेव ये जो है आप ये ध्यान रखिए कि आपके वंश जो आपका वंश है जो सूर्यवंश कहलाता है, श्री रामचंद्र जी का जो वंश है दशरथ जी का वंश सूर्यवंश कहलाता है, आपके वंश पे संकट है। और लंका के नीच राहु द्वारा, नीच राहु मतलब मेघनाथ द्वारा जो है आघात किया गया है आपके वंश पे, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न दवा पहुँचा दूँ मैं, इसलिए तब तक आप छुपे रहिएगा जब तक दवा मैं नहीं पहुँचा दूंगा श्री रामचंद्र जी के पास। उस समय प्रकट होना भगवान जब दुख की निशा मिटा दूँ मैं, तो भगवान उस समय उदित होइएगा जब मैं दुख की निशा मिटा दूँ। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव मातम और अंधकार होगा। तो हे सूर्यदेव, सूर्यवंश में मातम अंधकार छा जाएगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना या सच्चे दिल से स्वीकारेंगे। आशा मेरी की मेरी प्रार्थना सीधे से स्वीकार, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। और इस आतुर की आर्त अवस्था करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तरह से पाला है। अन्यथा हे दिनकर, हे सूर्यदेव क्षमा करना, आग पाला अंजनी तरह से। अंजनी हनुमान जी की माँ का नाम था। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना होता है, बचपन से आप जान रहे हैं हनुमान कितना होता रहा है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज कर साधन होगा, फिर आपको मुख में रखने का साधन करना पड़ेगा। श्री लक्ष्मण का दुख मोचन कर सुख से बंदी मोचन होगा। फिर लक्ष्मण जी को जो है दुख मोचन करके उनका जड़ी बूटी दे करके उनकी मूछा से उनको वापस जो है जिंदगी दे करके फिर आपको मैं अपने मुंह से छुड़ूंगा। यही सोचते हुए कपि गिरी ढिंग पहुँचे धाय, देख सारे शैल पर आग रहिस भराए। ये सोचते हुए कपि हनुमान जी जो है द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे और देखा कि सारे द्रोणागिरी पर्वत पर ही आग लगी हुई थी। रावण ने इस जगह भी खेली अपनी चाल, भेजा विमानों पर सजीव करवाया गिरिलाल। रावण ने भी इस जगह पर जो है अपनी चाल चल दी थी और विमानों से अपने सचिवों को भेज करके और पूरे पर्वत पर आग लगा दी थी। तो उनको ये बताया गया था सुषेण वैद्य द्वारा कि जो जड़ी बूटी है चमकती वही लेके आना। तो अब हनुमान जी को कैसे बचाएं, तो इसलिए पूरे पर्वत पर आग लगा दिए। हो रहा था ज्वालामुखी शैल सब और धकाधक जलता था, हैरान हुए हनुमान वहाँ बूटी का पता नहीं चलता था। और वहाँ ज्वालामुखी की तरह जैसे ज्वालामुखी फूटता है वैसे जो है पर्वत से आग निकल रही थी और सब धकाधक जल रहा था। और हनुमान जी हैरान हो गए, बूटी का पता नहीं चल पा रहा था। जितने ज़्यादा बल वाले वे बहुत विचार न करते हैं, जब आ जाता है जो सुने तो मन चाह कर उठते हैं। बोले जितने ज़्यादा बल वाले हैं वो ज़्यादा विचार नहीं करते हैं और हनुमान जी जो है जब उनको जोश आ जाता है तो मन चाह कर लेते हैं। हनुमत ने भी उठी तरंग सोचा छोड़ो इस इज्जत को। हनुमान जी में जो है तरंग उठी, बोले इस इज्जत छोड़ो, देख भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर और देख भाली का समय पर्वत उठा के सोच के तोड़ा शैलखंड जितने से मतलब था अपना, फिर वो शैलखंड तोड़ दिया जितने से मतलब था। बाएं कर उसको धारण कर झटपट पकड़ा रास्ता अपना, और अपने बाएं कर में धारण कर रास्ता अपना पकड़ा। मंगल भवन मंगलहारी रहूं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वानरवर गिरिवर लिए जाए हैं सूर्य मुनि सब हर्षे भुवन सब निरखे। वानरवर हनुमान जी जो है पर्वत को लेके जा रहे हैं और सूर्य मुनि उनको देख करके हर्ष रहे हैं और पूरा विश्व हर्षित है, दिख रहा है। स्वामी का काज सेवक किए जाए है, स्वामी श्री रामचंद्र जी का काज करके का कार्य श्री हनुमान जी कर रहे हैं। जो भय नहीं खाते वही जय पाते, जो भय नहीं खाते वही जय पाते हैं। जगत को ये शिक्षा दिए जाएं, जगत को ये शिक्षा दे रहे हैं हनुमान जी। मंगल भवन मंगलहारी सुदर्शन जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय वाल्मीकि जी मुनि, जय तुलसीदास जी, जय दशरथ जी, जय कुशल, जय जी। हर हर महादेव, हर महादेव।